कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। खुला हुआ है, इसमें आपको नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा 19 सितंबर की संभाषा शुरू हो चुकी है और आप लोग आइए, हम लोग संभाषा करेंगे। मैं एक दो लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग के जो अनुभव है ये पूरी दुनिया देखती है। आप लोग जो बताते हैं सब लोग नोट डाउन करते हैं, अपना प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये योगदान आप सब लोग का भी है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि मैं आप लोगों को बोलूं कि प्राउड ऑफ यू। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबके सब आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। एक मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सर, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कैसे हैं सर?
आपका कल का क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या? सर प्रणाम। प्रणाम सर। सर क्वेश्चन का आंसर तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था अभी भी। उसमें क्या मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने उसको पहले ट्रांसलेट करके देखा था तो उसमें कद्दू के बीज आ रहे थे और मराठी जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं तो इसलिए मैं कंफ्यूज था सर उसमें। आपने जो भेजा हेलो। था, आपने जो भेजा जी था जी उसमें क्या, जी सर। कौन सा वाला चीज नहीं समझ आ रहा है? सर जो आप बोल रहे हैं ना लौकी के बीज है ना सर। आप लौकी किसको बोलते हैं, कद्दू किसको बोलते हैं? सर कद्दू सर हमारे यहाँ अलग टाइप का, जैसे लौकी तो एक पंपकिन सर, मतलब लंबी। जी जी कद्दू मतलब पंपकिन। हाँ जी, पेठा, सीताफल। पेठा नहीं, वो हम यहाँ पे काशी फल बोलते हैं, वो नहीं। यहाँ पे जो ये बॉटल गार्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? लौकी, घिया, घिया सर, वही है लौकी। हाँ, घिया हाँ का जी। बीज, घिया का बीज है। अच्छा जी हाँ जी जी ठीक है सर, फिर कंफर्म वो घिया का ही बीज है, घिया बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा सर, दूसरा उसमें नुस्खा लिखा हुआ है सर, नुस्खा का क्या मतलब? एक बार फिर से भेजिए ना वहाँ पे, मुझे क्लियर। सर जी नुस्ता सर मतलब ठीक सिर्फ है मैं। उतना ही, ऐसा रहता है हाँ, कुछ सिर्फ उतना नुस्ता। ही। हाँ, सिर्फ उतना ही नुस्ता मतलब उसको उतना ही नुस्खा लेना है, आधा सिर्फ चम्मच, मतलब प्लेन। क्रीमी कंटक रस केवल आधा चम्मच ही लेना है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली सर नुस्खा ये का फॉर्मूला मतलब है जो कि लिखे सिर्फ हुए। उतना ही। हाँ जी सर, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो लिखे हुए सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर और बहुत अच्छे थे। और ये एक्चुअली क्या जनरल प्रैक्टिस में पेट वॉर्म वॉर्म के बहुत पेशेंट आ जाते हैं हाँ सर। तो जनरली हाँ तो वो जेंटल या एल्बेंडाजोल से नहीं खत्म नहीं हो पाते। वो हाँ दोबारा से बेहोश हो जाएंगे, फिर 15 दिन बाद वो रिजनरेट हो जाते हैं। तो जनरल प्रैक्टिस में उसका ये रहता है कि अगर इस टाइप की कोई मेडिसिन है, जैसे सर के जो फॉर्मूला है मैंने उनमें बहुत सारी चीजें देखी सर। एक ही पेज आपने सेंड किया था उसमें मतलब पांडु से रिलेटेड भी काफी अच्छे फॉर्मूला मैं दिए थे। अभी और भेजने वाला तो हूँ, मुझे मेथड नहीं मालूम है जी सर। नोट्स कैसे देना है। बहुत सारे नोट्स है ऐसे तो। हाँ सर वो उसमें क्या सर, वो एक्चुअली क्या मराठी में रहता है, मराठी में वो समझ में तो नहीं आता लेकिन कुछ तो काम की चीज उसमें निकल ही आती है 100%। कुछ काम की चीज है, उसको हिंदी में बता देंगे ना। हाँ सर, बस वो आपसे इसलिए बार बार पूछना पड़ता है, मैं इसीलिए आपसे हाँ पूछ रहा था। ठीक है। जी सर। ठीक है, थैंक यू जी सर। सर। हाँ, और आशा ओके मैम सर। आपके पिताजी कैसे हैं? थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर आशा जी मैम सर आपके प्रणाम सर। पिताजी कैसे हैं? जी सर ठीक है वो। कितना % ठीक हो गए? सर मतलब कंजेशन वगैरह है, बाकी बॉडी पेन वो सब तो ठीक है। वॉकिंग एबिलिटीज अभी थोड़ी कम है। मतलब वही आपके मसाज। पिताजी ठीक हो गए? हाँ सर। हाँ ठीक है। आशा मैम और कोई केस हो गया तो बताइएगा आप। हाँ जी सर, बाद में बताती हूँ, अभी थोड़ा बाहर। ठीक है ठीक है। और अंजू मैम, डॉक्टर अंजू जी कैसी हैं आप? अंजू जी मैम प्रणाम सर। प्रणाम। आपका प्रैक्टिस है? ठीक चल रहा है सर प्रैक्टिस। हाँ, कोई एक्सपीरियंस होगा तो बताइएगा आप। जी सर, जी सर। ठीक है, सर थैंक वो यू। था ना मेरा एक कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट, हाँ हाँ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से, वो बैंक की जॉब था उसको सर, मैंने ना कृमि कुठार रस दिया। हाँ कृमि कुठार रस, सूत शेखर रस मैंने दिया था। तो हाँ उससे उससे काफी जैसे रिलीफ मिला, उसके उदावर्त के भी जो ना साइन सिम्टम्स ठीक हो गए। अब हाँ थोड़ा जैसे उसका फेस भी ठीक लग रहा था। अभी बस उसको मैंने घृतपान ऐड करना है, वो मात्रा बस्ती के लिए तो नहीं, वो मींस उसका टाइम सेटिंग नहीं हो रहा था ना, क्योंकि हाँ बैंक की जॉब है, वो सुबह जाके शाम को ही आता है। तो हाँ। फिर अभी बस घृतपान ऐड करूंगी मैं। घृतपान और तक्र दीजिएगा। हाँ जी सर, मैंने मतलब ये देखा कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी हम कृमि का विचार कर विचार कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ सही बात है। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया कि कृमि और कॉन्स्टिपेशन, इसको जरूर देखना चाहिए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आपके पेशेंट नहीं आए? कुलदीप जी, प्रशांत भट्ट जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज आ रही है दिखने में? प्रशांत भट्ट जी, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, वो आ रहे हैं सर, 10 मिनट से आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप लाइए, हम सब देखना चाहते हैं जी कैसा जी लग जी। रहा है। हाँ, और सर आप ठीक है प्रशांत भट्ट जी? हाँ सर ठीक हूँ मैं, बढ़िया हूँ सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू।
जी सर। और डॉक्टर कविता पाटिल मैम कैसी हैं आप? हाउ आर यू कविता मैम? पाटिल मैम हॅलो नमस्कार सर. कशी आहात तुम्ही? छान सर. जेवण केलं का? हो झालं 6 वाजताच. काय काय खाल्ला? आज भेंडीची भाजी पोळी साधा भात. अच्छा, वेरी गुड. हम्म. आपका कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए. एक पेशेंट था सर, कॉन्स्टिपेशन नहीं बोल सकते उसको, मतलब मलाउस्टम्ब था और उदावत भी था, मतलब उदरचुल होके मलाउस्टम्ब था, उसको अच्छे से स्टूल पास नहीं होता था. हाँ. तो उसको मैंने दीपन पाचन, उसमें दाढ़ी अष्टक चूर्ण दिया था, आम पाचक वटी दी थी, शंखवटी दी थी और शुद्ध शेखर रस और अनुलोमन के लिए त्रिव्रत सलेह दिया था और मात्रा बस्ती बोली थी. लेकिन 10 दिन के मेडिसिन में उसको मोशन रेगुलर हो गया. मात्रा बस्ती के लिए तो रेडी नहीं हुआ है सर. अभी फिर से 10 दिन की मेडिसिन लेके गया है, उसके बाद में वो सोचने वाला है मात्रा बस्ती के लिए. सहचरादि और एरंड मूलादि का अल्टरनेट देने वाली हूँ मैं सर उसको बस्ती. तो कविता मैम आपके नांदेड़ में आयुर्वेद का स्कोप है ना? बहुत ही बढ़िया. हाँ सर बहुत बढ़िया है सर. यहाँ पे तो अब हर एक 4 एलोपैथी के क्लिनिक के बाजू में एक आयुर्वेद का क्लिनिक हो गया है सर अभी. बहुत अच्छा. और सिखों का पवित्र नगरी है नांदेड़ साहिब. हाँ सर गुरुद्वारा है यहाँ पे. हाँ, तो आप बहुत ही अच्छा काम करिए. वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं. आप हाँ सर जरूर जरूर. ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के. थैंक यू सर. थैंक यू. और किसी को कोई बताना है तो बता सकते हैं. आरती शर्मा मैम, डॉक्टर आरती शर्मा मैम कैसी हैं आप? प्रणाम सर. जी सर बढ़िया. आपकी ये जो जूनियर है डॉक्टर अंजू मैम, वो तो इतनी इंटेलिजेंट है. अब कहाँ से अपने जूनियर्स को लेके आई? इतनी इंटेलिजेंट मैम है अंजू मैम. इन्होंने कहा कि कृमि और कॉन्स्टिपेशन. सर हाँ सर जी जो डॉक्टर बोलिए. हेलो हाँ सर, जो बोलिए. डॉक्टर मनिंदर है ना सर, वो भी हमारे कॉलेज से ही है. वो मेरी जूनियर थी सर. वो कौन मनिंदर? सर जो पीजी के नोट्स दे रहे हैं वो डॉक्टर. अच्छा, मनिंदर कौन मैम? जो यहाँ से संहिता की है, संहिता से एमडी की है. हाँ जी सर. वो थोड़ा गुस्से वाली मैम है. जी सर. हाँ. अच्छा, वो आपकी जूनियर है? जी सर. जी. वो नोट्स दे नहीं रही हैं, वो ऐसे दिखा रही हैं. पूरा कहाँ नोट्स दिया उन्होंने? मुझे डांट दिया कि आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो. कोई बात नहीं. ओके सर, आप उस दिन तारीफ कर रहे थे ना, मुझे इसलिए लगा कि शायद वो दे रहे हैं. मैं तो सबकी तारीफ करता हूँ, मुझे सबका अच्छा ही दिखता है. लेकिन वो मुझे बोली कि आप फ्री में मत पढ़ाओ. आप अभी सबका अपना अपना सोच होता है. अब मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर कैसे होगा? अभी क्या है, आयुर्वेद अगर हम पैसे के हिसाब से सोचेंगे तो अपने आयुर्वेद वालों का कौन सोचेगा? हम पेशेंट से लेंगे ना. हम अपने लोगों से, अपने लोगों को तो पढ़ाना चाहिए ना. ठीक है. डॉक्टर पूजा रच मैम, आपने हैंड रेज किया है. हेलो सर, नमस्ते. कैसी है मैम? राजकोट के तो बहुत ही बड़े बड़े लोग रहते हैं. वो हमारा अजय जडेजा उधर के ही है. हाँ सर. हाँ बताइए मैम. सर हमने वो केस डिस्कस किया था ना, वो मेरी फ्रेंड आई थी यहाँ पे. हम ठीक से कोई है तो नहीं निकाल पाए थे. तो फिर कल मैंने उसका फिर से केस स्टडी किया था, उनसे मिली थी मैं. तो सर उनका हेतु में मुझे ये मिला कि वो सुबह पहले बच्ची को दूध के साथ वो भाखरी खिलाती थी, उसमें नमक रहता है. और प्लस में अभी बच्ची को तकलीफ है तो उसकी दादी का क्या है कि कुछ भी करके उसे खिलाना है, भूख लगे ना लगे कैसे भी करके उसको खिलाना ही खिलाना है. और उसका फिक्स क्वांटिटी होता है कि इतना तो खिलाना ही. जब तक इतना नहीं खाएगी तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा. तो अध्ययन भी मिला सर. और सेकंड ये मिला कि वो मेरी फ्रेंड जो है वो 9th में थी तब उसे ये एपिलेप्सी का अटैक आया था. और उसके बाद डायरेक्ट 11th में आया था. तो उसने ये 3-4 साल तक मेडिसिन ली थी. और थर्ड ये था सर कि जब ये बच्ची उसके पेट में थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसने कोई विटामिन टॉनिक वगैरह मेडिसिन नहीं ली, ना ही टिटेनस वगैरह कोई इंजेक्शन लिया. उसने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया.
बल्कि उसकी फर्स्ट जो चाइल्ड थी, बेटी थी, उसके समय किया था, और इसके बाद उसको बेटा हुआ था, थर्ड प्रेगनेंसी, उसमें भी लिया था। सिर्फ इसी बच्ची के वक्त उसने कुछ नहीं लिया था। तो सर मुझे ये हेतु मिला कि उसकी मम्मी को भी ये हिस्ट्री है, सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त उसने कुछ लिया नहीं था, और फिर बाद में अभी बच्ची की जो मेडिसिन चल रही है, तो बच्ची मेडिसिन की वजह से पूरा दिन सेडेशन में ही रहती है। वो सुबह 8 बजे बच्ची को पहला डोज देती है, बीडी में देनी होती है दवाई, तो सुबह 8 बजे देती है, और फिर बच्ची प्ले हाउस में जाती है, तो वहां भी वो सेडेशन में ही रहती है, और फिर शाम को जब बच्चे के खेलने का वक्त होता है तभी उसे पिलाती है, 12 आवर्स के अंतराल में देना होता है। तो फिर बच्ची अच्छे से खेलती भी नहीं है और सेडेशन में ही रहती है। तो सर क्या होता है कि बच्ची की कुछ एक्टिविटी नहीं होती, पूरा दिन सेडेशन में रहती है, और उसकी दादी उसे खिलाए जा रही और बच्ची सोए जा रही है। तो मतलब वो फैटी भी होती जा रही है। तो उसकी दादी को ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची मानसिक कमजोर है, तो क्या हुआ, शारीरिक तो ओके ना, ऐसा करके। नहीं, लेकिन ये जो है कि मतलब वो खिलाए जा रही है, तो ग्रहणी दृष्टि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ सर, ग्रहणी दृष्टि मिलती है, अग्निमांद्य मिलेगा सर, और सर उसका मतलब पहले आम पाचन करना पड़ेगा सर अच्छे से, उसके बाद हम ब्रेन टॉनिक की, एपिलेप्सी की वो मेडिसिन चला सकते हैं। और सर एपिलेप्सी की जो मेडिसिन उसकी चल रही है, तो उसके फादर से भी मैंने बात की, तो उन्होंने ऐसा बोला कि बच्ची में जो डैमेज मिल रहा है ना, वो एपिलेप्सी की वजह से नहीं है, ये दवाई जो चल रही है उसकी वजह से है। दवाई चालू है तो भी उसको अटैक आते हैं, बंद है तो भी अटैक आते हैं। तो आप क्यों दे रही हैं ऐसी दवाइयाँ, क्यों दे रही हैं? उनको बंद करा के आयुर्वेद से उसके घर में उसकी मम्मी यानी कि बच्ची की दादी और घर वाले प्रेशर करते हैं कि तुम बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि मेरी इच्छा नहीं होती फिर भी मुझे ये दवाई उसे देनी पड़ती है। तो और आप सर उनको बोलिए कि उनको काउंसलिंग करिए, उनके दादा दादी को, कि आप ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमारा करिए, ठीक नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रखिए। हाँ सर, मैंने उनका काउंसलिंग भी किया, और उसकी मेडिसिन का टाइम भी मैंने चेंज करने को बोला कि बच्ची जब दोपहर को सोने वाली होती है तो उस दौरान दे, और रात को सोते समय दे, ताकि बच्ची की जो एक्टिविटी है, वो स्कूल में भी सेडेशन में रहती है तो कुछ पढ़ लिखती नहीं, वहां पे टीचर्स ने भी ऐसा बोला कि ज्यादा ऐसे रहती है तो हम सुला देते हैं, तो फिर वहां भी एक्टिविटी नहीं होती, और शाम को जब वो खेलने जाती है तो भी दवाई लेके जाती है, तो वहां पे भी सुनमुन बैठी रहती है, ऐसा है। तो मैंने दवा का एक तो टाइमिंग चेंज करने को बोला फर्स्ट, और सेकंड मैंने उससे ये बोला कि जब भी बच्ची खाना मांगे तो ही खाना देना है, और एक बार बच्ची ने बोला कि बस मेरा पेट भर गया तो फिर उसे नहीं देना है, सेकेंड ऐसे बोला। और थर्ड ऐसे बोला कि दोपहर लंच और शाम को जो डिनर देना है उसके बाद कम से कम 2 घंटे बच्ची को सुलाना नहीं है। ऐसा वो दोपहर को ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद बच्ची सीधा सो जाती है। जी, तो आपने क्या सोचा है? सर मैम आप उनको बोलिए ना कि आप वो भी कंटिन्यू रखिए और साथ में हमारी भी लीजिए। आपको हाँ, वही करेंगे ना मैम। अभी उनकी वो मेडिसिन जो क्लोबाटोर चल रही है 5 मिलीग्राम, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने उनको बोला है कि वो टेपरिंग डोज में हम धीरे धीरे करके कम करेंगे, ऐसा है। तो अभी पहले तो हम आम पाचन करेंगे ना, आम पाचन वटी, दशुनादि वटी, और बच्चे को मैंने मतलब ऐसे बोला है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लंघन कराना है। मैं ऐसा सोच रही थी कि ज्यादा मतलब अगर ज्यादा नहीं हो पाए तो 1 वीक के लिए तो ऐसा करना है कि बच्चा खाना मांगे तो भी मृदक यूष देना है, सूप देना है, ऐसा देना है। मतलब रोटी वगैरह कुछ ऐसा खाने को नहीं देना है। तो उसके दादा दादी मानेंगे इसके लिए? नहीं, वो तो काउंसलिंग करना पड़ेगा ना मैम। और उसके अभी फादर उनकी को मैंने जिंदगी बचाना समझाया है ना। था। जी,
उसके फादर को मैंने समझाया था कि उसकी मम्मी ज्यादा नहीं बोल सकती, तो फिर आप तो अपने मम्मी पापा को समझा सकते हैं। और मैंने ऐसे बोला कि अगर आप ऐसा है तो सेकंड टाइम जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आएंगे तो फिर अपने मम्मी पापा को भी साथ में लेके आना, क्योंकि बच्चे की मेडिसिन 6 साल से चल रही है। वो खुद देख रहे हैं कि 6 साल से उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और बच्ची का जो माइलस्टोन्स है वो दूसरे बच्चों से दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ना तो उसकी एपिलेप्सी बंद हो रही है, ना तो बच्ची का दिमाग ब्रेन उसका डेवलप हो रहा है। तो उनको तो पता ही है कि हम जिस वे में जा रहे हैं वो गलत है, तो फिर हमें काउंसलिंग करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा ना। ठीक है ना? बराबर। और उस दिन उसने बोला था कि 1.5 महीना 2 महीना उसने पतंजलि की दवाई चालू रखी थी, तो फिर बंद कर दी थी। तो फिर कल जो वो मेरे पास आए थे तो उसके पापा भी आए थे, तो उसके पापा ने तो ऐसा ही बोला कि मुझे तो लग रहा था कि उसमें भी रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन ये लोग क्या है कि मतलब एंजाइटी की वजह से, मतलब बीच में एक छोटी सी मतलब ऐसा शौक आ गया तो उन्होंने वो मेडिसिन बंद करके एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट कर दी, ऐसा हुआ था। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि काउंसलिंग के वक्त तो उसके पापा पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अपने मम्मी पापा को भी वो ही समझा सकते हैं। तो फिर उनके पापा को कल भी मैंने उन्हें ही सबसे ज्यादा समझाया था। जी जी। तो पहले 7 डेज के लिए उसका आम पाचन करना है। आम पाचन करिए, अनुलोमन करिए, फिर ग्रहणी कला पे काम करिए। उसके बाद में आप मेध्य द्रव्य जितने हैं, जैसे स्वर्ण सारस्वता रिष्ट, ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी घृत, मानस मित्र कुकुटा, मादगज केसरी रस, स्मृति सागर रस, मेधावटी, ये सब देंगे तो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं ठीक होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। नहीं, मैंने उनको बोला है कि आप 1 से 1.5 साल तो गिन के ही चलिए, ऐसा बोला मैंने उनको। हाँ सर छोटे बच्चों को शिरोधारा करा सकते हैं क्या? हाँ, करा सकते हैं। वो बच्चा स्टेबल होना चाहिए, हाइपर एक्टिव नहीं होना चाहिए। नहीं, वो हाइपर एक्टिव नहीं है। और मैंने उनको ये समझाया था, सीरो पीचू के बारे में भी समझाया था। और ये जो मेडिसिन चल रही है तो बच्चा सो जाता है, उसके बाद तो बच्चा मतलब सेडेशन में चला जाता है, तो उसको बस्ती भी दे सकते हैं कम डोज में। हाँ, ठीक आप है। मेध्य द्रव्यों के तेल की बस्ती वगैरह और काढ़े की? वो अभिसंधि पदार्थ से कृमि नहीं दिख रहा है आपको? अभिसंधि तो सर दही और चॉकलेट वगैरह कुछ खिलाते होंगे उसको? नहीं, वो कुछ भी नहीं खाती। वो बच्ची नेचर कैसा है कि घर में अगर पिज्जा सैंडविच वगैरह कुछ भी बनाना तो भी वो नहीं खाएगी, उसके लिए अलग से शाक रोटली बनाना ही पड़ेगा। और ऐसा दही छाछ ऐसा कुछ भी वो नहीं लेती है। वो सिर्फ दूध ही लेती है, और दूध भी उनके मतलब गांव में गाय है, अपना घर है, तो वहां से ही उनका रोजाना आता है देशी गाय का दूध, और वो दूध ही लेती है वो। अच्छा, जी ठीक है। सर। आप दीपन पाचन करके और एलोपैथी साथ में लेके धीरे धीरे उनको धीरे धीरे करते जाना है। ठीक। जी सर। सर अभी दीपन पाचन में सर आम पाचन वटी उससे दे दूं? आम लहसुन। पाचन वटी या लशुनादि वटी, शंख वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी या दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे कुछ तो दीजिए तो अच्छा, मजा आएगा, ठीक हो जाएगी। ठीक है। और सर मैं ऐसा सोच रही थी कि इसके साथ ही वो सारस्वत चूर्ण का हमारे मतलब बीच एक लेकिन डिस्कशन पचेगा, हुआ, डाइजेस्ट होगा क्या? इस 7 डेज के बाद ये स्टार्ट करूं? वो कर पीपल के दीजिए। पेड़ के नीचे बोला हाँ था, तो संडे के दिन हाँ, वो कैसे करना है सर? अगर वो संडे के दिन क्या करना है कि पीपल के पत्ते का प्लेट बनाना है, जो हम पत्तल बोलते हैं, और जी उसको जी। धो के और उसमें घी और चावल और सारस्वत चूर्ण डाल के और खाने के लिए देना है। उससे ठीक है मिठास सर। अग्नि बढ़ती है, और मतलब संडे को ही दिया तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ता है। सर ठीक एक है। बार दोबारा बताइएगा, ये कैसे पीपल के पत्तल में? पीपल के पत्तल में घी चावल गरम गरम और सारस्वत चूर्ण। तो ये मतलब ये पीपल का ही पत्तल बना के संडे वाले दिन खाना है? हाँ, इससे मेमोरी बहुत अच्छा हो जाता है, दिमाग अच्छा हो जाता है। आप भी खाएंगी, आप तो है ही इंटेलिजेंट, आप भी खा के देखिए, आप और इंटेलिजेंट हो जाएंगी। फिर उसमें तो वैसे भी टेस्टी लगता है खाना, जो वो पत्तल में जैसे हाँ प्रसाद में मिलता है, तो वो वैसे भी अच्छा लगता है वो खाने में। हाँ,
हेलो सर संडे का इसमें बस्ती बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा ना इसमें। हाँ तो सर वो पहले उसको सिंपल गोघृत नाक में डालते थे, तो नस्य हम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। दे तो सकते हैं, दीपन बच्चा तेल, पाचन, शीर वाला तेल, इसका भी नस्य दे सकते हैं। सर हाँ तो इसमें सर महापेशाची घृत भी बहुत अच्छा काम करेगा ना। हाँ जी सर। ठीक है, आप करिए मैम, आप क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रही हैं? अगर पेशेंट का थोड़ा फोटो और डिटेल भेजेंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर, मैं आपको भेजती हूँ। सर उनके रिपोर्ट्स जो करवाए उसमें एक ईईजी है और एमआरआई ऑफ ब्रेन है। उसमें सर एमआरआई में तो कुछ में नहीं आया है, सब कुछ नॉर्मल था। ईईजी फर्स्ट जो करवाया था उसमें कुछ नहीं आया था। सेकेंड टाइम अभी अगस्त में ही करवाया था, उसमें राइट ऑक्सीपिटल एपिलेप्टिक एबनॉर्मालिटीज इतना ही आया था सर। अच्छा, आप एक बार रिपोर्ट्स भेजिए ना, फिर देख के और समझ आएगा। जी सर, भेज देती हूँ। पूरा केस स्टडी करके फिर मैं अच्छे से बता पाऊंगा। सर ये ठीक है जो सर, पीपल वाला पत्तल बताया, ये अपने घर में भी बैठ के खा सकते हैं ना नहीं, मतलब। पीपल के पेड़ के नीचे ही करना है। जी सर, ठीक है सर। और आरती शर्मा मैम, आप भी जानती हैं मनिंदर को? थैंक सर यू नहीं, सर। मैं नहीं पर्सनली जानते, अच्छा अच्छा, मुझे ध्यान नहीं है सर। अंजू मैम जानती हैं। जी सर। और अंजू मैम, आरती मैम कैसी थी कॉलेज लाइफ में? अंजू मैम है कि चली गई? मुझे सर तो बहुत अच्छे से सर, तब भी बहुत अच्छे थे डॉक्टर आरती, आज भी बहुत अच्छे सर, वेरी सपोर्टिव। कभी भी कुछ भी पूछो मुझे तो रैगिंग नहीं बताते हैं लिया? वो। आपके जमाने में रैगिंग नहीं होता था? सर वो तो चलो थोड़ा बहुत होता था, बट सीनियर्स के साथ रिलेशन भी अच्छे जैसे बनते हैं, इन चीज पॉजिटिवली लेते हैं ना सर। वहाँ पे हमारे तो वहाँ पे पॉजिटिवली लेते थे रैगिंग को, ऐसे नहीं कि हाँ टॉर्चर नहीं करते थे, बस एज ए फन थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है। तो डॉक्टर राम कुमार सर को कोई पेशेंट का केस टेकिंग करवाना। डॉक्टर राम कुमार जी, आपको केस टेकिंग कराना है क्या? डॉक्टर राम। हाँ जी सर। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, राम जी। हाँ जी सर, एक पेशेंट है सर स्पॉन्डिलाइटिस का सर, उनको बुलाना था सर, क्या बुला लूं? बुला 5-10 मिनट में दीजिए, सर। बुला दीजिए और फिर वीडियो ऑन करने को बोलिए और मुझे बताइए, मैं उनको ऑन कर दूंगा स्पॉटलाइट। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। और डॉक्टर गीता पटेल मैम कैसी है मैम? आपका नाम कितना पवित्र है मैम, गीता मैम। अच्छी हूँ सर। हाँ, और बताइए मैम। हाँ, अंजना मैम है, मुझे बस एक केस डिस्कस करना था। अंजना मैम को फोन करके बुलाना पड़ेगा। ओके, आए तो बोलना। उनका शायद ऐसे नहीं है। अंजना मैम है अंजना मैम है। अच्छा। असल में अंजना मैम का कॉलेज का भी काम रहता है ना, मैम को हाँ, बहुत सारा काम रहता है। हाँ, आ गई मैम। अंजना मैम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हैं। जी सर नमस्ते सर। जी सर मैडम हाँ बताइए सर, मैडम। हाँ जी हमें मेरा एक पेशेंट अभी विरेचन चल रहा है, अभी उसका हैबिचुअल एबॉर्शन की हिस्ट्री भी है और प्रीवियस उसको इंटेस्टाइनल टीबी भी था। अब प्रेगनेंसी भी नहीं रह रही और थायराइड भी है थोड़ा बॉर्डर लाइन, वेट भी है 88। अभी तो क्लासिकल विरेचन चल रहा है, कल विरेचन दूं, उसके बाद क्या दूं? पहले तो टीबी है उसका तो करना पड़ेगा ना, अभ्रक बसवा स्वर्ण वसंत मालती, और कल में क्या चलाऊं? स्वर्ण वसंत मालती चला रही है? नहीं, हाँ अब कल विरेचन देना है। अच्छा, अब इससे पहले क्या किया है? अभी कुछ और किया है? दीपन पाचन विरेचन ही चालू हुआ। क्या 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 दिया दीपन पाचन में? नाम पाचन, चित्रकादि, अग्नितुंडी वटी और रस पाचक दिया। कितने दिन दिया मैम? हाँ, आज 10वां दिन है मैम। अच्छा, उसका हाइट कितना है? 88 वेट है ना? 88 वेट है? 88 है और हाइट 54 है। हाँ, थोड़ा बीएमआई ज्यादा है उसका। हाँ ज्यादा है। हाँ तो ठीक है, पहले विरेचन कर लीजिए। विरेचन करने के बाद देखिए उसका जो आप क्लासिकल विरेचन कर रहे हैं उसके बाद संशोधन काम तो करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना 3 दिन का करेंगे। कितना विरेचन का हुआ ना वेग उस हिसाब से ज्यादा है, 20 से आसपास, तो 5 दिन करेंगे। हाँ तो उसका वेट रिड्यूस होना चाहिए आफ्टर पंचकर्म आपके विरेचन के बाद भी, है ना? और उसके बाद जैसे आप थायराइड की बात कर रही हैं तो थायराइड में तो वो वाला फार्मूला बहुत अच्छा है। मेडिसिन स्टार्ट नहीं है अभी। हाँ तो आयुर्वेदिक मेडिसिन सब दे सकते हो ना, बच्चा है और उसके बाद पुनर्नवा है और हम लोग देते हैं ना गिलोय सत्व।
और उसको प्याज के रस के साथ में, ठीक है, क्योंकि वो थायराइड जो है वो बहुत जरूरी होता है। किसी को कम कम बॉर्डर लाइन पे ही इफेक्ट आता है, और हम बॉर्डर लाइन पे ही अगर कंट्रोल करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। तो उसको थोड़ा सा स्टार्ट करके देख लीजिए, और उसके बाद वेरिएशन वगैरह पूरा कर लीजिए। उसके बाद देखिए नस्य कर्म करेंगे, वस्ती कर्म करेंगे। हाँ, तो अभी बस्ती तो का हम तो लोग, बोला है, योग बस्ती का तो, हाँ पर वो उसके अलावा डोज क्या चलाऊं? पहले सीधा अपरस्व और स्वर्ण वसन चलाऊं, या बस लघु वसन दे के स्वर्ण वसन चलाऊं? अभी तो आप कर ही रहे हो ना, अभी 2 दिन रुक जाओ, आप लोग को रोज ही मिल जाते हैं। विरेचन का देख लें, उसके बाद उसके ओके के हिसाब से बताया जाएगा ना। अभी संशोधन करनी करोगे आप ना 2-3 दिन के बाद, हाँ, वो तो 3 दिन या 5 दिन ज्यादा चलेगा। हाँ हाँ, ओके उसके बाद ही हम लोग तो रोज ही मिल रहे हैं, तो बता देंगे आपको सुबह से। ओके ओके। गीता मैम, आप उनको विरेचन के बाद फिर से थायराइड चेक करवाना। विरेचन के बाद नॉर्मल हाँ, भी हो मैंने जाता है। बोला उसका नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए मैंने हाँ मेडिसिन चालू करने का ना बोला। हाँ, मेरी वो सिस्टर का मैंने करवाया था एक बार विरेचन, तो उसका नॉर्मल हो गया था, थायराइड आया था, हाँ और फिर उसने कंसीव भी कर लिया था। हाँ, पर प्रीवियस तो एबोर्टिव हिस्ट्री है ना, तो इसीलिए तो फिर करना पड़ेगा सब। जी, इंटेस्टिनल टीबी कब था, मतलब बहुत साल पहले था क्या? 10-11 साल हो गए उसको तो। ओके ओके। ठीक है, आप सब लोग अब सुनिए। अंजना मैम, मोनिका मैम, सब लोग एक केस देखिए। जो छाया यादव जी आई हैं, जो प्रशांत भट्ट जी की पेशेंट है, कुलदीप जी उनकी बहन है। तो प्रशांत भट्ट जी, आप इनको बोलिए कि वीडियो ऑन करें। आप लोग सीखने लगे जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए सर। आप अनुरिता स्पॉटलाइट मैम करिए आप हैं? अनुरिता सकट मैम है कि नहीं? अनुरिता मैम शायद मैम नहीं है, खाना बना रही है। जी, अपने वीडियो ऑन करिए आप। जी हाँ, छाया जी आप अपने भाई के बारे में बताइए सबको। जी, ये मेरा ब्रदर है जिसका एक्सीडेंट नवंबर में हुआ था, है ना। क्रेनियोटोमी, क्रेनियोप्लास्टी, उमाया सभी कुछ हो चुका है इसका। अभी जो हम रिसेंट में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है इसका CSF का। जो सिर में जो पानी होता है वो इसका थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बन रहा था। रीजन इज मेनिंजाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन। अभी उसका CSF थोड़ा सा कम आने लगा है ना, बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक ओनली। वो पिछला लगभग 50 से 55 दिन, 2 महीना पकड़ लो, 2 महीने से वो आयुर्वेदिक की दवाई भी मतलब खा रहा है ऐसा। तो उसका CSF में हमें काफी दिख रहा है। बट वो सर पाठक सर, आपसे बोलना है मुझे, बहुत ना मुझे डर लग रहा है। लेकिन मतलब चेहरे से देखने में मतलब एक तसल्ली नहीं होती ना, मजा नहीं आता, वैसा कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा। बाकी इसका CSF बहुत मतलब मिनिमम पे आ गया है। कितना मिनिमम आ गया है? कभी कभी मैं नहीं भी निकालती हूँ, तो 24 अच्छा है घंटा ना, हो बंद हो जाता गया है ना, नहीं निकालती हूँ। तो अच्छा बात है ना। और आप क्या बोल रही है, डल हो गया है? वो तो पहले से निकल गए हैं वहां से, डलने से बाहर आ गए। मैं मान रही हूँ, एक लगता है ना चेहरे से देखने में एक बार दिखाइए, पास से दिखाइए। वन टाइप का लगता था। आप देखिए ना एवरीवन। अच्छा, और पास करिए कैमरा और पास करिए अपना। और आंखें तो झुका रहे हैं, पलके कर रहे हैं। हाँ, पलके कर रहे हैं ना। पहले कहाँ करते थे? नहीं, आंखें वाखें तो पहले दिन से खोल रहा है। ऐसे पलके बार बार कर रहे थे, मोड़ रहे थे। हाँ, वही बोल रही हूँ, कई बार अच्छे से भी करता है, कई बार डल तरीके से भी करता है। तो अभी मुझे डल ही लग रहा है, मतलब वो अच्छे से आंखें भी नहीं खोल रहे। तो पहले कई बार कॉन्शियस भी हो गया था, तो कमांड फॉलो भी करने लगा था। लेकिन अभी कुछ समय से CSF तो कम हो गया। अंदर की चीजें ठीक है, लेकिन बाहर मुझे कुछ ऐसा देखने में तसल्ली नहीं हो रही। वो ठीक है, CSF मतलब वो अपना बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, आप देखो। अच्छा, और आप खाना कितना खिलाती हैं? खाने का ऐसा है कि हमारी फीडिंग कई बार स्किप हो जाती है, बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक की दवाइयां इतनी ज्यादा हो गई हैं अभी रिसेंट में। कुछ 10 दिन के आसपास से तो हमें हर घंटे में आयुर्वेदिक मेडिसिन देनी पड़ रही है। तो उसकी फीडिंग कम जा पाती है। मतलब दिन में आप 4 बार पकड़ लो, 4 या 5 बार। 5 तो बहुत हो गया, 4 बार से ज्यादा मैं दे ही नहीं पाती। 5 बार आप क्या देती हैं खाने में, क्या दे रही हैं? खाने में मूंग की दाल है ना, एक वो हो गया, फ्रूट जूस हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, सत्तू हो गया, और नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब मतलब बीच बीच में सारी चीजें चलती रहती हैं अपार्ट फ्रॉम फीडिंग। और लौकी हो गया है ना। वेजिटेबल में लगभग जो भी इन डॉक्टर भट्ट ने जो मुझे क्या नाम इसका वेजिटेबल्स बताई थी, वो उनका सूप जाता है। ठीक है, आवाज कट गया। हाँ, तो और
इनका अदरक, तरह तरह की ये सारी चीजें भी जाती हैं। ठीक है। और इनका पॉटी कैसा होता है, लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है कि सेमी सॉलिड? सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, हो रहा है ना, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सॉलिड। हाँ बिल्कुल, डेली जा रहा है, डेली। कितना बार दिन भर में? शुरू में तो कई बार ऐसा भी रहा था कि वो 3-3 4-4 बार भी अभी कुछ समय से रिसेंट में अभी वो ठीक है, दिन में एक ही बार जाता है। भूले भटके कभी 2 बार चला जाए, जैसे आज दिन भर हो गया, आज उसने एक भी बार नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताए, और बस्ती दे रही है क्या आप? हाँ बस्ती दे रही हूँ ना। अच्छा, और ये कुछ ऐसे रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आपकी बात समझ नहीं रहे? देखो अभी ये जो नाक में जो ये आरटी फीडिंग पाइप डला हुआ है, इससे वो खाना खाता है, ठीक है। दिस इज टीटी ट्रेकिस्टोमी, इससे वो ब्रीथ कर रहा है ना। तो अभी आवाज निकलना या फिर वो चीजें करना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। वो तो अभी मैं मतलब अभी मैंने रिसेंट नहीं सोचा हुआ है, अभी वो थोड़ा सा कॉन्शियस ही हो जाए। अभी वो कॉन्शियस नहीं है, कोमा वाली स्थिति है। कॉन्शियस के नाम पे वो केवल आंखें खोलता है जो आपको सामने दिख रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो पलकें झपक रही हैं। और जब इतना ही कॉन्शियस है वो। अगर आप उससे बोलेंगे, उसका नाम लेंगे कुलदीप, तो भी वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। मतलब वो सुन रहा है बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएंगे। मैम वो कॉन्शियस भले ही नहीं है, लेकिन वो सेमी कॉन्शियस है। ये कोमेटस कंडीशन नहीं है, या ये सेमी कॉन्शियस। और दूसरी चीज, जस्ट हैव पेशेंस। वो इतनी डिफिकल्ट कंडीशन से बाहर निकले, बस पेशेंस रखिए एंड यू विल सी मिरेकल्स। ओके, पेशेंस मत लूज करिए। आप नहीं, हम तो मतलब वैसे पीछे आपने कदम एक करने मूवी देखा था मुन्ना भाई एमबीबीएस? उसमें वो जो थे भाई, वो कैसे चेयर पे थे, उनसे तो ये काफी ज्यादा हद तक है कि आंखें भी झुका रहे हैं। मुन्ना सर भाई इनकी एमबीबीएस का प्यूपिल्स मूवी देखिए, जी। प्यूपिल्स भी इनकी इवन है। दूसरा चीज जो ये है, कोई टॉसिस वगैरह नहीं है, तो इस ब्रेन इज गेटिंग और गुड मेन ऑक्सीजन। है बस सीएसएफ बंद हो गया इनका। सीएसएफ कितना 200 ml आता है? कंप्लीटली बंद हो गए। ये प्रभात पांडा सर की केस है ना? नहीं, प्रशांत भट्ट जी की। प्रशांत भट्ट जी की, ओके। ये तो he'll great recover well. development है। आप दूध भी देते हो क्या इन्हें? जी, दूध देते हैं? हाँ करते दूध हैं? ऐसा देते हैं कि हमारे जो 1-2 मेडिसिन है ना आयुर्वेदिक के, वो दूध के साथ जा रहे हैं, तो दूध में कुछ अलग से नहीं देते। कई बार दूध में मैं रोटी मिक्स करके मिक्सर में वो छान पीस के वो करके दे देती हूँ, लेकिन वो बहुत रेयर देती हूँ, क्योंकि दूध से ना इसका सिक्रेशन ज्यादा आता है। ये ट्रेकिस्टोमी से कफ बाहर आता है ना, तो दूध से हमारे सिक्रेशन ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दूध उसको मिनिमम ही दूं, तो वो मेडिसिन में चला जाता है, सवेरे शाम 2-2 बार, है ना। ओके ओके। हाँ ठीक है। और सर प्रशांत भट्ट जी आपको एक घृत कल्पना दे रहे हैं क्या? हाँ, इनको सर चल रहा है महाकल्याण घृत, करीबन 50 ग्राम रोज लेते हैं ये। हाँ तो ठीक है ना, आप अच्छा कर रहे हैं। अभी क्या है कि ठीक है, ये काफी ठीक है। अब थोड़ा सा एकदम मेडिकल तो नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए पूरा ब्रेन में इतनी इंजरी हुई है, इतना ज्यादा सर्जरी हुई है, अब उसको रीजनरेट करने में सर समय तो लगने वाला है। और हाँ। हमारी दवाई सब रीजनरेट करने वाली दवाई सारी चल रही है, तो वो धीरे धीरे आएगा। और मुझे तो ठीक लगे, मैंने 15 दिन पहले देखा था इनको, उसके बाद 2 दिन पहले देख के आया था इनके लिए, तो इम्प्रूवमेंट तो है इनके लिए। यूरिनेशन कैसा है उनका? इनका 1500 ml आउटपुट है रोज का। कुछ समय मतलब हफ्ता 10 दिन मैं 2 दिखा लीटर सकती हूँ क्या? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनको 2 लीटर इंटेक है इनका दिन भर में। और एक बार दिखा दीजिए, छाया मैम कुछ दिखा रही है। हाँ दिखा यूरिन का आउटपुट दिखा। बस मैं यूरिन बैग की तरफ लेके जा रही थी कि वो थोड़ा कुछ समय से ना बहुत डार्क कर रहा है। अभी इसका ब्लडर वॉश भी करवाया था, तो हो सकता है वो भी एक कारण है। ये तो ठीक ही है ना, नॉर्मल है ना। तो बस एक प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इनका जो यूरिन है ना, उसमें इनका प्रोटीन ट्रेस में है, ट्रेस आ रहा है शुरू से। लेकिन सर वो जो बार बार इन्फेक्शन हो जाता था सीएसएफ लीक होने से, उससे तो हम निकल गए ना, वो फेज। हाँ, वो तो पूरी तरह चला गया इनका। मतलब समझ लो कि जो इन्होंने बताया था 1 हफ्ते में इन्होंने सिर्फ 15 ml निकाला था, ये 3 दिन पहले की बात है। और अभी जैसे बता रही है कि दिन भर नहीं आ रहा सीएसएफ, तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमें ये मिला है कि इनका जो सीएसएफ लीकेज था वो इनका खत्म हो गया, बंद हो गया जी।
और मुझे इनका चेहरा भी काफी अच्छा लगा, मतलब पहले काफी आप सर वो वृक्ष और योग भी दे रहे हैं ना इनको, वृक्ष योग? हाँ इनको दे रहे हैं ना, इनको ब्रश योग वस्ती में भी दे रहे हैं और इनको ऊपर से भी देते हैं दूध के साथ। तो ये तो गोरे लग रहे हैं पहले से। हाँ वही तो मैंने इनको बोला था कि ये तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं भाई जी। शिरो पिचू भी कुछ दे रहे हो क्या सर? नहीं वो उनको ओमाया लगा हुआ है, वो तो कुछ नहीं दे सकते वहाँ पे ऊपर। अच्छा लगी अच्छा अच्छी। हाँ कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है छाया यादव मैम है ना एक माता की तरह बच्चे को कैसे करते हैं ना, ऐसे इंतजार करते हैं तो पूरा जिंदगी जीने का। ये बहन का जो जज्बा है कि मुझे भाई को ठीक करना है, तो कितना मतलब कितना अच्छा काम कर रही है, ऐसी बहन होनी चाहिए। ये आवाज और कुछ पूछना है आपकी? हाँ आवाज कुछ आ रही है जी, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए भी आप। किसी को कुछ पूछना है? छाया एक मिनट, छाया मैम आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। हाँ जी, बस CSF हमारा एक प्रॉब्लम था। असल में एक चीज मुझे और पूछनी थी, इसको जैसे इसका जो WBC काउंट है, जैसे अपन को इन्फेक्शन, बॉडी इन्फेक्शन के बारे में पता पड़ता है ना, तो अभी जब हमने पिछली बारी कराया था तो इसका जो WBC काउंट था वो 19,500 था, है ना, और इसका 11-12,000 भी होता था ना तो इसको फीवर आ जाता था। बट इस बार इसका क्या हुआ, पिछले 4 दिन पहले जब इसका वो CBC वगैरह कराया, टेस्ट वगैरह, तो विदाउट फीवर 19,500 था, जो कि अपन का 10,000 से अंदर होना चाहिए, 10-11 तक, है ना। तो मुझे उसका कारण समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं कल दोबारा करवाने वाली हूँ CBC के रिपोर्ट्स वगैरह, तो कल पता पड़ेगा कि हफ्ते भर में कितना रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी रिड्यूस करने के लिए अभी कुछ दिया नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? और ये एक अच्छा साइन है कि कोई बात नहीं, हमारा कल्प है ना, उससे सब रिकवर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, रिकवर हो जाएगा। इनके साथ 3 बस बेसिक समस्याएं जो चल रही हैं इनकी, जो अगर इनकी पैथोलॉजी रिपोर्ट अपन देखी जाए तो इनकी 3 समस्या शुरू से चल रही है इनके साथ में। एक तो इनका जो WBC काउंट है वो हमेशा बढ़ा हुआ आता है, दूसरा इनका जो प्लेटलेट काउंट है वो हमेशा बढ़ा हुआ आता है, और तीसरा इनका हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा, मतलब जैसे अभी 9.5 था मेरे हिसाब से, वो थोड़ा सा इनका कम है। और चौथा इनका समस्या आती है इनका जो यूरिन है उसमें पस्टेल आना और आपका एल्बुमिन या प्रोटीन ट्रेस होना, ये समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। तो इसके लिए तो अभी 2 बार अभी मतलब एलोपैथी डॉक्टर से, जो उनके डॉक्टर हैं इनका इलाज ले रही थी, ये उनसे कंसल्ट करके एंटीबायोटिक देना पड़ा 2 बार। बाकी और 1-2 बार इनके संग ये हुआ कि इनको मेनिंजाइटिस भी हुआ है ना, जब एडमिट हुए थे शुरू में, जब अपन ने मेडिसिन चालू ही की, तो ये 2-3 चीजें ऐसी इनके साथ में हो गई है कि उससे इनकी रिकवरी रुक जाती है। तो 3 बार तो ऐसा हो चुका अभी 2 महीने में। कोई बात नहीं सर, ऐसा होता है, लेकिन ये पूरा ठीक हो जाएंगे, पूरा 100%। अक्टूबर एंड तक अप्रोक्सीमेटली कॉन्शियस हो जाएंगे, बात करने लगेंगे अक्टूबर एंड तक। थोड़ा टाइम दे दीजिए मैम, हिम्मत रखिए। पॉजिटिव बोल रही हूँ, अभी उसने आयुर्वेदिक तो खैर अभी 2 महीने से ले रहा है, कुछ दवाइयों को हमें 2.5-3 महीना हो गया है, बट जो इसकी रेगुलर की जो मेन दवाइयां हैं वो 2 महीने से वो खा रहा है कंटिन्यू, है ना, 55-60 दिन होने को आ गए हैं। CSF कम हो गया है 1.5-2 महीने में, मुझे लग रहा है, मुझे मतलब हाँ सेटिस्फाइड हूँ। आप चाहती है कि आपका भाई एकदम ठीक हो जाए, पूरा युद्ध के मैदान में जाए, आर्मी की तरफ? हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, बस हंसते रहिए और करते रहिए, सब अच्छा हो जाएंगे। अनुरिता मैम, आपने ऐसे केसेस देखे हैं क्या? सकट मैम, अनुरिता मैम, मैम बिजी हैं। आप सब लोग देखिए ऐसे क्रिटिकल केस जहाँ पे CSF लीक हो रहा था, वहां से हम बाहर निकाल के लाए इनको। सब अच्छा हो जाएंगे, अभी कॉन्शियस भी हो जाएंगे अक्टूबर एंड तक, और उसके बाद में बात भी करने लगेंगे, हमसे भी बतियाने लगेंगे, और उसके बाद में काम पे भी जाने लगेंगे, सब अच्छा हो जाएंगे। क्या है कि माता के गर्भ में बच्चा 9 महीना लगता है ठीक होने में, मतलब बच्चा बनने में। तो अभी ये इतना सर्जरी हो गया है, इतना ऑपरेशन हो गया है और एक्सीडेंट हो गया है, तो टाइम लगेगा पूरा ठीक होने में। ठीक है प्रशांत भट्ट जी, आप अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सकट मैम। सर कुछ नहीं, मुझे एक केस ही बतानी थी, लेकिन
सॉरी एक्चुअली डिस्टर्बेंस सुनाई देगा सर, मैं थोड़ा ये ट्रांसलेट केस में आपको क्या लेकिन कहना है, आपको क्या सर दिस केस इज रिकवरिंग, यू हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट, और इसमें आपको बहुत अच्छा रिवर्सल दिखेगा, बेस्ट देन मॉडर्न, क्योंकि मैंने कोमाटस, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन लीक, देन शंट सर्जरी होने के बाद शंट सर्जरी अवॉइड, ऐसी सारी कंडीशन में जो मुझे इनमें स्टेटस दिख रहा है, दैट कॉन्शियस लेवल इज वेरी गुड। अब बस कंटिन्यूएशन में इनका जो भी है, हर दिन का खाना, दवाई और मेंटल माइंडसेट जो भी है इनका, इनकी फैमिली का, ये बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं सर। यहाँ पे यू आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट। वो खुश है, वो चाहती है कि और अच्छा फास्ट हो जाए। नहीं, ही विल बी सर, ही विल बी वेरी यंग चैप ही इज, एंड जो भी डॉक्टर इसको ट्रीट कर रहा है, जस्ट नेक्स्ट टू गॉड, सो बेस्ट ऑफ लक, डोंट वरी, आई हैव टैकल्ड विद दिस केस। तो मुझे मालूम है सर, बहुत अच्छा रिकवरी, सर्जरी से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सर्जरी से बेहतर। इसका शंट भी 4 बार ब्लॉक हो चुका है ना। फिर हमने 4 बार शंटिंग करवाई, वो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, है ना। तो वो कारण से अभी तो इन्फेक्शन हो रहा था, पुराने शंट निकाल दिए गए, ये वाले इश्यूज अभी चल रहे थे पिछले कुछ समय से, 1 महीना भी नहीं हुआ। सब ठीक हो जाएगा छाया जी, आप इतना एक तरह से तपस्या है आपके लिए, आप तप कर रही हैं, तप भाई को वापस। बिल्कुल, आपको सफल बनानी है हमारी तपस्या को, जो भी। सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, बस दवाई देते रहिए और पॉजिटिव सोचते रहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रशांत उसको 10 महीने हो गए हैं, अभी 1.5-2 महीने बाद उसको पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा इसी स्थिति में। हाँ, तो अभी 1.5 वाला महीना जो है, ये तो ज्यादा पॉजिटिव है ना कि CSF आना बंद हो गया, और अक्टूबर एंड तक। बिल्कुल भले नहीं, मुझे इसी बात का सेटिस्फेक्शन है दैट वो कई बार उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो विजिबल नहीं है, वो मुझे दिख नहीं पा रहा है, बट अंदर से उसकी चीजें ठीक हैं। CSF बंद हो गया, वही हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था फ्रॉम द डे 1, तो भी ठीक है उस हिसाब से। इस बार का दिवाली ये हमारे साथ मनाएंगे बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता, कमांड फॉलो करने लगता, धीरे धीरे उसका ये टीटी वगैरह निकल जाता है ना। आने वाले समय में कुछ महीनों में ऐसा होगा, मुझे पता है, बट आपको बताना भी जरूरी है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, तो इस बार का दिवाली हमारे साथ ही मनाएंगे ये। ठीक है, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। अब मैं लीव कर सकती हूँ ना? हाँ, फिर से आइएगा आप। ओके, बिल्कुल, थैंक यू, प्रे फॉर हिम। थैंक यू मैम। चलिए, अभी और कौन आएगा? आरती शर्मा मैम, आपको कैसा लगा इनका रिकवरी? प्रशांत भट्ट जी ने पूरा वो CSF को कंट्रोल कर दिया, ये तो बहुत अच्छा है ना सर, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर को। और बहुत ही मतलब ये इम्पॉसिबल लग रहा था जब 2 महीने पहले, मैंने तो शुरू से इसको फॉलो किया, शुरू से देख रही हूँ, और मैं तो अपनी फैमिली को भी बता रही हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा इन्होंने केस लिया, और आयुर्वेद से ये सॉल्व हुई ये चीज, और ये आयुर्वेद में ही इसका हल है सर। बहुत इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए भी, जो मतलब ऐसे केसों को हम छोड़ देते हैं और ये ऑपरेशनल चीजें भी ठीक होती है आयुर्वेद में। बहुत अच्छा है सर जी। प्रशांत भट्ट जी, आपके साथ हम सबकी दुआएं हैं, हम सबका सपोर्ट है प्रशांत भट्ट जी। जी सर, थैंक यू सर। नहीं सर, इनका बढ़िया रिकवरी है। आप सच में देखिएगा दिवाली तक कितना रिकवरी हो जाता है, वो बात कर पाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा सर। ये इनको न्यू ईयर का गिफ्ट होगा आपकी तरफ से, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे न्यू ईयर तक। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हेलो, हेलो। हाँ जी मुश्ताक सर, आप बोलिए सर। हाँ बोलिए, मेरे को सर मुझे अंजना मैम से एक क्वेश्चन पूछना था, बस एक ही क्वेश्चन। अंजना मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। आरती मैम। जी मैम, बोलिए मैम, जी बताइए। प्रणाम मैम। मैम मैंने वो 3 ऑयल्स जो आपको बताया था वो मैंने बना ली, कल आना पेशेंट ने, तो एडिनोमाइसिस है। मेरे को एक्चुअली डोजेज थोड़ा सा डाउटफुल था। आपने मेरे को 4 ऑयल्स बताए थे, एक तो हिंगवादी तेल बताया था, एक शतपुष्पा तेल, और एक बताया था ये शिग्रू ऑयल, और एक बताया था आपने एरंड तेल। तो जैसे मैं अभी कल अनुवासन से शुरू कर रही हूँ, उसको पहले योग बस्ती दूंगी, तो उसमें जो हिंगवादी तेल है तो उसकी कितनी डोज रहेगी? उसका वेट कितना है मैम?
पेशेंट का? मैम वेट बहुत ज्यादा उनका 5'7" कुछ हाइट है और वेट उनका 90 kg था लास्ट, मैंने 15-20 दिन पहले वो मेरे पास आई थी तब। अच्छा, और उसको आपने क्या क्या दिया था पहले? मैम एक आपने हिंगवाष्टिक चूर्ण बताया था वो दिया था, और वात अनुलोमन के लिए, और एक एरंड में हरितकी को भूनकर रात को सोने वक्त दिया था, और साथ में चंद्रप्रभा और कचनार गुगुल तो दिया ही था, और एक नस्य के लिए आपने पंचतिक्त घृत बताया था, तो मेरे पास महातिक्त था तो मैंने महातिक्त घृत उनको नस्य के लिए दिया था। तो उसी से उनको अभी इस बार मेंसेस आ चुके, अभी कल ही उनके खत्म हुए, तो जो मेंसेस है इस बार नॉर्मल थे, नहीं तो हमेशा उनको या तो एडमिट होना पड़ता था या ड्रिप लगानी पड़ती थी, तो इस बार वो सारा कुछ बढ़िया था। जी मैम, थैंक यू। हाँ, आप तो गुरु तेल के साथ में आयरन तेल जोड़ दीजिए। ठीक है मैम। कितना मैम रहेगा डोजेज? अब उनका वेट इतना ज्यादा है तो आप गुरु तेल 50 ml ले सकते हैं और 35 ml कम से कम आयरन तेल। ठीक है मैम जी। अब मैं भी आपको एक केस दिखाऊंगा, कल अभी रिपोर्ट लेके आऊंगा। मैंने 22 डेज में एडिनोमायोसिस और पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस ऐसे केसेस थे, मतलब ऐसे प्रॉब्लम थे। 22 डेज में मैंने रिजल्ट दिया। आकांक्षा मैम को भी कॉल था उस टाइम, आकांक्षा मैम का फोन आया था, तो वो मैं पूरा प्रीवियस रिपोर्ट और अभी का रिपोर्ट मैं कल भेजूंगा, और मेरा फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 22 डेज अच्छा रिजल्ट दिया। और इस बार जो बीच में मेंसेस आए थे ना बीच में, तो वो मेंसेस बिना पेन के थे और मेनोरेजिया भी कंट्रोल हो गया। इतना बढ़िया फायदा हुआ। आप लोग हिंगू आदि तेल, शतपुष्पा तेल और एरंड तेल ये सब देते, सही बात है, बहुत अच्छा तेल है, लेकिन मेरा फॉर्मूला भी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिससे जल्दी फायदा हो। हाँ, मैं बताऊंगा मैम। और अगर जैसे हिंगवादी तेल और शतपुष्पा तेल है, उसकी कितनी डोज रहेगी? जैसे वो आपने बोला था बदल बदल के बीच में देना। ज्यादातर मात्रा बस्ती देते हैं ना हम लोग। जी सर, मैं मात्रावस्ती भी करूंगी, मतलब जैसे एक बार एक नीरू करनी पड़ेगी क्योंकि उनको ग्रहणी दृष्टि तो है ही है, और थोड़ा तो वेट मैम के ने लिए। जैसा बताया वैसा करिए ना। मैम ने क्या नहीं बताया नहीं अभी? सर, मेरे को ऑयल की डोजेज नहीं पता, क्योंकि हिंगवादी तेल मैंने फर्स्ट टाइम यूज करना, वो मैम सरसों ने ऑयल क्या से बताया? प्रिपेयर हुआ है। अंजना मैम ने क्या बताया? नहीं, उन्होंने डोजेज नहीं, उन्होंने बस ये बताया था कि वो प्रिपेयर कर लेना, तो ये सब 4 चीजें इसको अभी देखिए, कभी ये कभी ये। मैं अपने प्रैक्टिस में 100 ml तक देता हूँ। अभी आप ऐसा कॉकटेल बस्ती दे सकते हैं कि आप ना सैंडविच बस्ती बोलते हैं, तो आप हिंगवादी तेल और पुष्पा को मिक्स करके दे दीजिए। ठीक है, 50-50 क्योंकि उसमें जैसे मैंने बनाया तो मेरे को पता है उसमें सभी गरम गरम चीजें हैं, मतलब सभी ऐसा है, और सरसों का तेल भी उष्णी है, तो इसलिए मैंने पूछा ये। 50-50 करके। मैं अपना एक फॉर्मूला बताऊंगा ना, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और पीसीओडी, ऐसे 5 कॉम्प्लिकेशन थे, और कितना अच्छा एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखिए मैं दिखाऊंगा। पीसीओडी में कितना अच्छा हुआ, एडिनोमायोसिस में क्या। बता दीजिए सर, आज ही बता दीजिए, हम लोग की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। बात नहीं जाएगी सर हमारी। 29 के लड़के वेगा अवरोध जन्य वो संप्राप्ति होता है, लेकिन मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं है। मैं बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं बताऊंगा। सर हमें विश्वास है, आप बोल रहे हैं सच्ची बोल रहे होंगे, आप बता दीजिए सर। मैंने वही ग्रंथिरस फार्मूला, और मैं अभी रुकिए, पहले मैं रिपोर्ट के साथ में उसको ये करूंगा। कल एक दिन का टाइम दीजिए, कल मैं फार्मूला बताऊंगा। फिर इससे क्या फायदा होगा कि आप लोग के पेशेंट जो है एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि ऐसे केसेस आप लें और जल्दी ठीक करें, जल्दी। मैं कल बताऊंगा, एक दिन का बस टाइम दीजिए मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपका वो जो थायराइड वाला फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा है, मैंने एक पेशेंट को दिया था, उनको बहुत समय से थायराइड भी था, और साथ में उनको पीरियड्स नहीं आते थे हाइपोथायराइड की वजह से, तो अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है उसको चलाए को, तो अभी उसको पीरियड्स इस बार अपने आप आए, बिना किसी हार्मोन के, बिना किसी चीज के, उसको नॉर्मल पीरियड्स आए अभी इस बार, और बहुत अच्छे पीरियड्स आए। तो वो थायराइड फॉर्मूला से? जी सर, मैंने उसको थायराइड फार्मूला दिया था बराबर उसको, मेरे को तो अब लर्न ही हो गया वो थायराइड फार्मूला, तो अभी मैंने 3 पेशेंट्स को और दिया, और एक आपको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस का केस था 2 महीने पहले लेके आई थी, तो उनको भी मैंने वो शुरू किया है। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में भी वो थायराइड का फार्मूला, उसमें आपने विदारी कंद मिलाने को बोला था, तो वो मिलाकर उनको दिया है। तो वो मेरा फॉर्मूला नहीं है, हमारे सर का फॉर्मूला है, तो जमदग्नि मैम अनियन जूस का कैसे भावना दी कि वैसे ही जूस निकाल के दिया? नहीं मैम, वो बोले कि इतना वो मतलब वर्किंग है लेडी, किसी शॉप पे ही मतलब छोटा मोटा काम करते हैं, तो कहते हैं इतना फिजिबल नहीं है, तो उनको मैंने बोला था कि साथ में आप जो प्याज रहता है, जंगली प्याज रहता है,
मिल जाता है सफेद प्याज या जंगली प्याज, आप उसको मतलब उसके साथ खा लीजिए, वो उसके साथ ही ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। नहीं तो लिक्विड तो कुछ लिया होगा ना अनुपान के साथ? हाँ जी, अनुपान क्या लिया लिक्विड में? मैं तो देवदार में रिष्ट देती हूँ, वही मैंने दिया उनको भी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सर। जी हेलो हाँ सर बताइए। सर, वो मैम कह रहे हैं कि जंगली प्याज उनको खाने के लिए, जंगली प्याज तो इचिंग करने लग जाता है जहाँ पर टच होता है। वन प्लांट सर वो उनको कहते हैं मिला जंगली ही नहीं, प्याज। मैंने तो उनको सफेद प्याज जो नॉर्मल मतलब मिल जाता है ओके ओके सफेद मैम, प्याज वही यहाँ सोच पे रहा मंडी हूँ में। हाँ जी, वो मैं, जंगली वही प्याज तो मेरे को मैम। खुद भी पहचान नहीं है, तो सफेद प्याज ही दिया था, उससे उनको काफी मैम रिलीफ हो जंगली गया। प्याज मिल जाता है, पर जंगली प्याज की ये प्रॉब्लम है कि वो अगर आपको उसको हाथ भी लगाएंगे ना तो वहीं पर इचिंग शुरू हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा इचिंग सर करता है। उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क है पेशेंट में, उसके मतलब जब वो जी आई थी फर्स्ट टाइम तो उसके एंकल जॉइंट में हमेशा ही स्वेलिंग रहती थी और पिटिंग जी एडिमा भी था। तो अभी उसको मतलब तकरीबन 15-20 दिन में ही ये चीज काफी हद तक 15-20 दिन में ही सॉल्व हो गई थी ये चीज। और उसका जो बॉडी में शोथ शोथ जैसे ऐसे हर वक्त ऐसे लगता था, जहां दबाओ वहां पे ऐसा जी। लगता था स्वेलिंग है, तो वो चीज भी उसकी रिड्यूस हुई है अभी 1 मंथ में ही। बाकी मैं मैम अपने मैंने शुरू की है कल्टीवेशन जंगली प्याज की। जब मेरा बढ़ जाएगा फिर मैं आपको सभी को बता दूंगा, फिर मैं आपको भेज दूंगा। वो घर पे हो भी जाता है पोर्ट में भी। जी सर। मैं आपने और क्या क्या दिया था उनको थायराइड फॉर्मूला देवदारिष्ट के अलावा? मैंने थायराइड फार्मूला ही दिया था, बाकी तो जो जैसे नॉर्मल थायराइड में रहता है कचनार गुगुल वगैरह। और रसायन के रूप में मैंने चंद्रप्रभा वटी दिए थे, और दीपन पाचन के लिए मैंने अजमोदा आदि चूर्ण दिया था उनको। ओके मैम। किसमें? ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर राम कुमार जी, शशि मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? सर वो पेशेंट कौन पेशेंट? टेकिंग केस टेकिंग के लिए सर बोल रहा है। ठीक है, आप इनका वीडियो ऑन करने को बोलिए। वीडियो ऑन करना। कंचन मैम है? कंचन मैम आप केस टेकिंग करिए प्लीज। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। एक साथ 4 लोग मत बोलिए। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? कंचन मैम, मोनिका मैम, अर्शिया मैम, कोई करिए केस टेकिंग। वर्षा मैम। सर ठीक है, मैं करती हूँ। आप करिए अर्शिया मैम। यस सर। एक बार वीडियो ऐसे स्टेबल करिए मोबाइल को, और चेहरा पे लाइट आना चाहिए। चेहरा पे लाइट अच्छे से आए। हेलो सर, सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मैम वो ओपन होने पे। हेलो, आ रही है आपको मेरी आवाज अभी? हाँ सर। सर मेरी आवाज आ रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही है ना हमारे पास। हाँ, उनका म्यूट है शायद। शशि मैम आप कुछ पूछना चाहती है तो पूछ लीजिए। सर मैं वो पूछना चाहती हूँ जो आपने सहगल साहब के केस में बताया था ना, तिकतिक्षीर बस्ती की और दूसरा सहचर तेल, तो सर ये इसकी मतलब इसको क्या कंसिडर करेंगे? कर्म बस्ती में डालें, काल में डालना है या योग बस्ती डालना है, वो मुझे नहीं है। किसके लिए? मतलब किसके वो लिए? जो उस दिन थे क्या सर ना, हर्निया के इनग्वाइनल पेशेंट। हर्निया था, प्रोस्टेट मेगाली सेकंड ग्रेड था, फैटी लीवर सेकंड ग्रेड था। नहीं, हम उनको मात्रा बस्ती कंटिन्यू देंगे, ऐसा मैंने मात्रा के हिसाब से बोला था। उसको अच्छा, कर्म मात्रा काल और बस्ती है तो योग नहीं, उसका ऐसा अच्छा, प्लान्ड नहीं है। वो कंटिन्यू देना है जब तक ठीक नहीं हो जाता। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। इनका केस टेकिंग कराते हैं ना, नहीं तो जितेंद्र मिश्रा जी के पेशेंट का कराएंगे। सर इनकी आवाज नहीं आ रही सर इनके उसमें। हाँ नहीं आ रही है इनका आवाज। ऑडियो जब एक तक। बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लें, कई बार कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। हाँ ओके मैम, करवा दें। हाँ ठीक है। तब तक जितेंद्र मिश्रा जी आपके कोई पेशेंट है क्या?
मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं। मिश्रा सर उसको कुछ तो बोल रहे थे। पता नहीं, मिश्रा जी अभी खाना खा रहे हैं। और किसी को कोई बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं बोलना, सब शांत हो गए एकदम। सर आप ही कुछ हाँ बताइए। सर मुझे हाँ, नवजोत कौर सर मुझे मैम मेरे की फादर के केस के बारे में पूछना था। आप पूछिए। हेलो। एक और केस ऐसे ही हुआ था, डॉक्टर हाँ नवजोत कौर मैम के पिताजी भी कोमा में थे और एकदम लास्ट स्टेज में थे। उनको भी मैम ने दवाई दिया था, उनको भी हमने बहुत अच्छे से ठीक किया था। वो केस भी आप लोग सुनेगा, जो नए लोग हैं वो हम कभी सुनेंगे। ठीक है, आशा मैम आप बोलिए अभी तब तक। हाँ सर, अभी ना उन्हें कंजेशन हो गया था, मतलब कफिंग वगैरह ज्यादा हो गया था, तो एडमिट करना पड़ा था 6-7 दिन के लिए। तो आज ही लेके आए हैं घर पे, लेकिन राइल स्ट्रिप से ही फीडिंग दे रहे हैं सर। तो उसके अंदर ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या जिससे कि कंजेशन कम हो? जैसे आज तो हमने उन्हें थोड़ा सा मूंग का पानी और उसके अंदर हल्दी और अदरक डाल के दिया था, सूंठ वगैरह डालना था थोड़ा, और अनार का रस डाला था। तो अच्छा, इस प्रकार से कुछ और कल्पनाएं कर सकते हैं क्या सर इसमें? बाकी मेडिसिन तो उनकी सारी चालू है, उनका जैसे अग्नि ये। कैसे है अभी? मल और अग्नि ये सब बताए ना, धातु वगैरह कैसे है, वेट? हाँ, ये तो अभी ठीक है सर। कॉन्स्टिपेशन था 2 दिन से, मतलब हॉस्पिटल में तो वैसे भी कुछ गया नहीं है ज्यादा, राइल स्ट्रिप से ही दे रहे थे 2 वाली। जी तो इसके हिसाब से आज थोड़ा अभी स्टूल पास किया है, यूरिन वगैरह भी ठीक है। जी मैम चेस्ट पे कुछ मसाज भूख के लिए लग रही ऑयल है बोल रहे, वगैरह लेकिन दे थोड़ी रहे? सामता है अभी। जी। हाँ वही मैं सोच रही थी, कल थोड़ा आयरन पत्र हाँ, ला के फिर गर्म करके करती हूँ। और कुछ वो सरसों तेल में कुछ टंकन क्षार और ऐसे कुछ डाल के भी एक बार मैम ने बताया था ऐसे कुछ। तो अच्छा, लोकल एप्लीकेशन के लिए हाँ, ना? लोकल हाँ हाँ, एप्लीकेशन वो के भी लिए करा उसके बाद थोड़ा सकते हैं। स्वेदन करवा दीजिए तो कम हो जाएगा। टंकन क्षार ऐड करिएगा लेकिन। सेंधव या टंकन क्षार कुछ भी ऐसे डालते हैं। हाँ हाँ ठीक है। सर उनके मतलब ये नहीं है, वीकनेस बहुत ही ज्यादा लग रही है, उसके लिए कुछ शुरू वीकनेस है करें तो क्या? आप ना अगर स्वर्ण कल्प देना चाहते हैं तो आप जी 2-2 गोली दीजिए, स्वर्ण सिद्ध मकरध्वज और स्वर्ण मालिनी वसंत, दूध के साथ 2-2 गोली सुबह शाम। और दिन में नीम का पत्ता खिला दीजिए, उनका वेट भी बढ़ जाएगा और स्ट्रेंथ भी आ जाएगा उनको। नहीं, वेट तो उनका ओके है, वेट तो हमें रिड्यूस कराना है क्योंकि उनका वेट ओवर वेट है थोड़े। तो ताकत के लिए स्वर्ण मालिनी वसंत और सिद्ध स्वर्ण मालिनी वसंत दे दो ना। हाँ वो मकरध्वज। डायबिटिक है तो उनको चलेगा स्वर्ण मालिनी वसंत। ठीक है सर। और आशा मैम देखिए, हम लोगों ने प्रेयर किया, भगवान ने हमारा सुन लिया, अभी आपके पिताजी जी पूरा जी अच्छे सर। हो जाएंगे पूरा। जी बिल्कुल, काफी मतलब पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो बेड से उठ भी नहीं पाते थे, अभी तो हाँ थोड़ा मतलब चलते फिरते हैं, हाँ इतना अच्छा है। बस उनका थोड़ा राइट नी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, सॉरी लेफ्ट नी में, तो थोड़ा लिम्पिंग हो रहा है अभी। हाँ तो फिजियोथेरेपी और मसाज शुरू करवाया है काफी, मतलब हाँ 15-20 दिन से। हाँ आ जाएगा रिकवरी, लग रहा है ऐसे। हाँ वो लोग जो बोल रहे थे ना सर कि थायराइड है, ऐसा रेयर कैंसर है ये वो, तो हाँ इतना मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि वापस से हमने रिपोर्ट करा है ना, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं आया है। वो बोल रहे हाँ थे दिल्ली हम लोग ने भिजवाया था सैंपल, तो वहां से भी रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं आया है। वो बोले कि नॉट मतलब क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है सैंपल में, ऐसा बोले। तो आप क्यों टेंशन ले रही है? उनको कुछ कैंसर वैंसर नहीं है, एकदम ठीक है, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। वो हाँ सर वही अभी। क्वेश्चन मार्क था ना, डायग्नोज थोड़ी ना हुआ था कैंसर का। हाँ डायग्नोज नहीं हुआ है, क्वेश्चन मार्क ही था, नेक्रोसिस और क्वेश्चन मार्क था। हाँ तो टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। आप ना महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, घृत वगैरह रसायन देंगे ना, एकदम अच्छे हो जाएंगे। हाँ ब्राह्मीकृत उनको दे रहे हैं सर, लेकिन अभी ओरली नहीं दे पाएंगे ना ब्राह्मीकृत, थोड़ा कंजेशन है तो, या फिर क्योंकि वो ओरली बिल्कुल कुछ नहीं ले पा रहे हैं, आज से ही थोड़ा सा पानी ही ले रहे हैं। सब ठीक हो जाएंगे, धीरे 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 रिकवरी हो जाएगा। हाँ मैं उनका बस्ती स्टार्ट कराने का सोच रही हूँ, लेकिन उनका रेक्टल मसल्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं है अभी तो। उल्टा आप जब बस्ती देंगी ना, उसी से स्ट्रेंथ आएगा। शीर वाला तेल देंगी ना 101 आवर्ती वाला, उससे ही जी जी। स्ट्रेंथ आ जाएगा। लेकिन सर उनको मतलब बिल्कुल सेंस नहीं रहता है, तो उसमें भी आप चलेगा क्या? आप उनको लिए डायपर लेके आइए, जो बड़े लोगों के लिए हाँ डायपर। वो तो यूज कर रहे हैं सर। हाँ तो बस लाइए और एक दिन दे के देखिए कैसा हो रहा है, उसके बाद में थोड़े दिन दीजिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। और ओके उसमें और मतलब।
रेक्टस मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि दीजिए, और ऊपर से कारस्कर कल्प विष्णु कोटि देंगी तो आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और बस्ती से ही आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ सर, बस्ती तो कराने ही, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा उनका रेक्टल मसल्स थोड़ा डेवलप हो जाए, उसमें थोड़ा टोन आ जाए, तो उसके बाद कराते हैं। अपने आप नहीं आएगा, आपको बस्ती देना पड़ेगा। नहीं आएगा। हाँ, पहले शुरुआत के 7-8 दिन तक हो गया तो सब ठीक हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे सर्जरी करके लोग आते हैं ना, जिनका पूरा एकदम लूज हो गया है, हम डालते हैं सब निकल जाए, उनको भी बस्ती से ही फायदा हुआ, मात्रा बस्ती से। सर आपने वो नीम का पत्ता क्यों बताया, क्या डायबिटीज और तो हमारे सर का फॉर्मूला है कि अगर किसी को वजन बढ़ाना होता है तो स्वर्ण मालिनी वसन 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को दीजिए, और नीम का पत्ता जो है पित्त के काल में देते हैं 10 से 2 के बीच में, तो पूरे दिन भर कफ का काल रहता है तो वेट बढ़ जाता है। ओके सर। मुझे लगा कि बहुत वीक हो गए, इसीलिए ऐसा मैंने इनके लिए भी कहा था। कुलदीप जी आए थे ना, प्रशांत भट्ट के पेशेंट, प्रशांत भट्ट जी के, तो उनके लिए भी ऐसे देंगे तो वेट बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर रमेश गौतम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ जी सर, प्रणाम सर सबको। आप तो पंजाब के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, आपका बहुत नाम सुना जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन कह रहे थे सर? अच्छा, मैं यहाँ पुणे में बैठा हूँ, मुझे सर खबर आती है, मुझे आपके बारे में बहुत ओके सर, कि आप थैंक बहुत यू। बढ़िया काम कर रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक पेशेंट है, ये 65 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है सर, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है ये जी। इनको सर एक बार पैरालिसिस हुआ था, तो वो पैरालिसिस की कंडीशन तो ये रिकवर हो गए, लेकिन इनको जो इन्फाक्ट आया था, लैकुनर इन्फाक्ट आया था जो एमआरआई में इनके आया, तो उस लैकुनर इन्फाक्ट के कारण इनके डीप ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा सकी। तो अभी जो पेशेंट को सिम्टम है, पेशेंट चल फिर लेती है, सब कुछ कर रही है, लेकिन एक तो वो बोल नहीं पा रही है सर, और बोल नहीं पा रही है, और उसको और थोड़ी पार्किंसन भी डायग्नोज हुआ। जैसे वो थोड़ी सी चलती है तो हाथ, तो उसके पैर कांपते हैं, लेकिन जब वो दूर तक चलने लगती है फिर वो ठीक रहती है। ये भी सर उसकी मेन कंप्लेन चली हुई है सर पेशेंट की। तो आप सर इन्फाक्ट हाँ जी सर। इन्फाक्ट है, मतलब ये कौन से दोष का क्या गुण है, ये बताइए, क्या दोष ने क्या किया? ये सर एक्चुअली सर ये श्रोतो मतलब ये अवरोध जन्य संप्राप्ति है इसमें सर। कौन सा दोष बढ़ा, कौन सा क्या बढ़ा? इन्फाक्ट हुआ है मतलब क्या हुआ है? ये मतलब सर ये हमने एक दिन डिस्कस किया था ना, तो ये रक्तपित्त के वजह से, मतलब इस तरह से हमने वो देखा था इन्फाक्ट इसको। का मतलब होता है कि वहां पे वो चीजें जो हैं वो सूख गई हैं, सूख गई हैं इन्फाक्ट। जी हाँ। सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे मतलब वायु का रूक्ष गुण बढ़ा है, इसीलिए वायु का आपको हाँ जी स्नेहन सर। करना जरूरी है। तो नस से देना पड़ेगा आपको, स्नेहन हाँ जी, करना पड़ेगा, नस से, और घृतपान और बस्ती। ठीक है सर, ठीक है। नस्य सर ये शीरबला का ही दूं या वचा आदि का? शीरबला का देंगे तो ग्रहण होगा, वचा का देंगे तो संज्ञा स्थापन होगा। आपको पार्किंसन भी ठीक करना है, तो आप शीरबला का ही नस्य 30 ml सुबह, 30 ml शाम को 30 ml, वो जो ड्रॉपर है 2 ड्रॉपर सुबह 2 ड्रॉपर शाम को, इतना डालिए। 3 महीना में देखिए रिकवरी कितना अच्छा हो जाता है, पूरा इन्फेक्शन पूरा ठीक होगा। और ब्राह्मी घृत, महाकल्याण घृत, महापैशाची घृत, महापंचगव्य घृत में से कोई एक घृत चूज कर लीजिए, और 4-4 दिन में 3 बार दीजिए दीपन पाचन करके, और 32 ml का दीजिए शीरबला का। ठीक है सर, ठीक है। और हर एक महीने में एसेस करिए, पार्किंसन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और पार्किंसन को ठीक करने के लिए वृक्ष योग दीजिए, कपी कच्छू का जो कोई प्रोडक्ट दीजिए, कौंचा पाक वगैरह। हाँ जी, कौंच पाक मैंने सर उनको बताया, ब्रह्मी घृत भी मैंने उनको बता दिया है वैसे। वो भी उनको बोल दिया है ब्रह्मी घृत भी लेने के लिए। नस्य में यहाँ से भिजवाऊंगा सर, क्योंकि उनके पास नहीं है ना, आप वाला है मेरे पास, तो वो मैं भेजूंगा, फिर उनका नस्य भी स्टार्ट कराता हूँ। थोड़ा सा उनको, वो दिन में सोते थे, तो मैंने दीपन पाचन के लिए भी उनको अभिपत्य चूर्ण और आरोग्य वर्धनी वटी मैंने दिया है। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन था तो मैंने अभ्यारिष्ट भी उसमें डाल दिया है, ताकि वो थोड़ा सारा वातानुलोमन हो सके और उनका वो भी हो जाए। मैं ये करता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए कौन सा दोष बढ़ा है, इन्फेक्शन। एक बार आपने नेट पे सर्च करिए, इन्फेक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है, इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, वहां पे कोई भाग सूख जाता है स्त्रोतरोध की वजह से। जी सर, वहां पे एक्चुअली वो सप्लाई नहीं जाती है, तो इसलिए वो सूख ही जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यही है सर वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे मैं स्नेहन करके उसको रिजुवनेट करना है,
तो इसमें आप अभ्रक भस्म, चांदी भस्म ऐसे कुछ कुछ देंगे ना, रिजुविनेट होगा सारा चीज। और ठीक है सर। स्वर्ण कल्प में स्वर्ण मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, अग्नि को हिसाब से दे सकते हैं, और अभ्रक भस्म, ये सब मैंने जो बताया। और फिर ब्राह्मी वटी, और उनका बीपी हाई होता है तो मुक्तावटी दे दीजिए बाबा रामदेव का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो दे दीजिए। और डायबिटिक है तो वसंत कुसुमा का रस देके शुगर लेवल कंट्रोल करके बस्ती देते रहिए, कंटिन्यू मात्रा 3 महीना दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे पेशेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सही लगा ना आपको ट्रीटमेंट? नहीं नहीं, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही लगा सर, बिल्कुल सही लगा। आप तो सर बिल्कुल सच्ची बताओगे ना सर, आप तो आप पुरुष हो हमारे लिए, सही बताओ। मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हम आकांक्षा मैम का एक एक्सपीरियंस सुनेंगे। 1 मिनट रुक जाइए सब लोग। आकांक्षा मैम, आपका केस बताइए, आपके पेशेंट का एक्सपीरियंस बताइए आकांक्षा मैम। जी प्रणाम सर। हाँ, वो एक्सपीरियंस बताइए, वो सुनने लायक है। जी सर। सर आज ओपीडी में मेरे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट 27 इयर्स। वो मेरी पुरानी पेशेंट है, लेकिन कुछ मतलब उसको रक्तपित्त की हिस्ट्री थी, तो मैं पहले उसको ट्रीटमेंट दे चुकी थी। उसका वो सब ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने में उसने कुछ कारणवश डिसकंटिन्यू थी पेशेंट, तो वो एकदम से मेरे पास इमरजेंसी कंडीशन में आई थी। उसको कल रात से परसों रात से उसको सीवियर पेन, अधो-उधर शूल बहुत ज्यादा हो रहा था, और पूरा वो पेन पैरों की तरफ जा रहा था, और यूरिनरी रीजन के आसपास पूरा एरिया जो था उसमें उसको जलन, दर्द, सीवियर बर्निंग सेंसेशन और पेन परसों रात से उसको शुरू हुआ था। तो कल जब सर मेरे पास पेशेंट आई थी, तो मैंने उसको शतावरी आदि घृत की और यष्टि मधु घृत मिला के उसको मैंने स्टैट मात्रा बस्ती दी थी पेशेंट को, और मैंने कुछ उसमें मेन एक हरित्य आदि क्वाथ आया है वैशज रत्नावली में, और तृण पंचमूल काढ़ा दिया था, चंद्रप्रभा वटी दी थी, और ये मैंने देख के और उसको भेज दिया था पेशेंट को। लेकिन पेशेंट का पेन बस्ती के बाद कम रहा, बट फिर से अगेन उसको सुबह उठ के पेन वैसे ही सीवियर पेन हो गया था। तो फिर जब मैं फिर से क्लिनिक में गई तो पेशेंट एकदम रो रही थी, उसको एकदम से पेन बढ़ गया था सर। तब फिर इस कंडीशन में सर मैंने सबसे पहले उसको पहले उसको शिप्र ये अपना पादांगुष्ठ मूल का जो अपना पॉइंट होता है, जहाँ पे मूत्र कृच का पॉइंट बताया जाता है, वहां पे मैंने विद्ध कर्म किया दोनों पॉइंट पे, और फिर उसको मैंने सारे उसके जितने भी अधो उधर के जो भी मर्म पॉइंट्स थे वो सारे मर्म पॉइंट्स किए, और उसके बाद फिर सर मैंने उसमें जो आप मदन फल वाली बस्ती बताते हैं सर, उसमें दशमूल, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा था तो दशमूल लिया था मैंने उसमें, और साथ में 5 ग्राम मैंने उसमें दशमूल का काढ़ा बनाया था। फिर उसको दूध में पका के शीतपाक बनाया, और उसमें मदन फल 5 ग्राम डाल के उसका पूरी बस्ती बनाई, और उसमें यष्टि मधु, ताकि रुक्षता भी थोड़ा सा पेन था तो थोड़ा सा कम हो जाए, यष्टि मधु उसमें घृत डाला मैंने, और उसको स्टैट मात्रा बस्ती दी, और विद्ध उसको मैंने 2 बार विद्ध कर्म किया, प्रेशर ये जो हमारे मर्म पॉइंट है वो भी 2 बार किए, और बस्ती 1 बार दी, और उसको 2 बजे तक मॉनिटर किया पेशेंट को सर। तो मॉनिटर करने के बाद फिर पेशेंट को साथ ही साथ में मैंने सर, क्योंकि उसको सीवियर मेरे ख्याल से यूटीआई था पेशेंट को, और उसको फीवर भी आ गया था, तो इट वाज शोइंग दैट कहीं ना कहीं उसको यूरिनरी इन्फेक्शन था। पेशेंट इस कंडीशन में नहीं था कि मैं उसको पहले अल्ट्रासाउंड के लिए भेजूं या इसके लिए भेजूं, तो मैंने उसको माधव रसायन चूसने के लिए लगातार जब तक वो मेरे क्लिनिक पे थी, लगातार मैंने माधव रसायन चूसने के लिए दी, गोक्षरादि गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला और चंद्रकला रस, मैंने उसको स्टैट 1-1 घंटे पे मैंने उसको 2-2 गोली दी, और माधव रसायन कंटिन्यूअस चूसने के लिए दी। तो विद इन सर 2 आवर्स उसका फीवर जो भी था वो सबसाइड हो गया था, पेन उसका आधे घंटे बाद धीरे धीरे कम हो गया था, यूरिन उसको खुल के नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि ये सारी मेडिसिन मैंने उसको घर के लिए दी, और काढ़े जो चल रहे थे, फिर मैंने शाम को भी इसकी रिपोर्टिंग की, तो उसको बस्ती प्रत्यागमन हो गया था अच्छे से शाम को। यूरिन अभी भी उसकी कंप्लेंट थी, पूरा खुल के नहीं आई, तो मैंने सोचा है कि यही सेम बस्ती मैं कल फिर से रिपीट करूंगी, बट पेन वॉज अच्छे से सबसाइड हो गया था। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि कहीं ये एडमिशन की ना कंडीशन हो जाए पेशेंट की, लेकिन रात में मैंने चेक किया तो पेशेंट वॉज ऑल राइट, और वो ठीक थी पेशेंट। तो कल मैं सर ये फिर से बस्ती दूंगी और ये पॉइंट्स फिर से दूंगी, और मतलब एक इमरजेंसी कंडीशन में मतलब बस्ती, क्योंकि शूल में इतना अच्छे से रिजल्ट कर सकती है, और विद द पॉइंट के साथ ये सर पर्सनल एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर। तो आकांक्षा मैम, आपको अब आयुर्वेद अच्छे से समझ भी रहा होगा प्रैक्टिकली, आप जो ग्रंथों सर क्यों नहीं समझेगा सर, आप
अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, सब लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। तो इन ऑल जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे हमको सर हमेशा बोलते हैं कि जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तो आपकी प्रैक्टिस वो फर्स्ट डे की प्रैक्टिस नहीं होगी, वो मेरे साल के पूरे अनुभव प्लस आपका एक दिन, तो टोटल मिला के वो पूरे साल की प्रैक्टिस आप शुरू करने बैठ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ तो प्लस पॉइंट है सर, इतने सारे लोग हैं और सबके अलग अलग अनुभव हमको मिलते हैं। ऑल्दो मैं बहुत रेगुलर नहीं ज्वाइन हो पा रही हूँ, लेकिन सब लोगों को कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहते हैं और वो आप ऑन द स्पॉट फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहुश्रुतम बोला गया है ना, ये भी बहुत अच्छा गुण वैद्य का होता है और ये हमको इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो हम काम भी कर रहे हैं, हमारे कानों में लगा रहता है, तो हमको वो चीजें सुनने में आती रहती हैं। तो वो बहुश्रुतम जो एक गुण है वो आपको एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं वो याद आ जाता है और उसमें आपका भी बहुत ज्यादा सहयोग है जो आप अपने भी एक्सपीरियंस और सारी चीजें से शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं तो चाहूंगा कि हर इंसान, हर जो डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर, वो सब आकांक्षा श्रीवास्तव मैडम जैसे बने, प्रैक्टिकल भी आगे, थेरोटिकल भी आगे और इतना कॉन्फिडेंटली सब बताती है। सब लोग आकांक्षा मैम से सीखिए, आगे बढ़िए। सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, मैं तो बहुत, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है सर, बहुत कम है अभी, क्योंकि मतलब पोलाइट भी रही है और डाउन टू अर्थ भी रही है और फैमिली को संभाल के इतना अच्छा करती है। मतलब इनका पोलाइटनेस और इनका हम्बल नेचर कितना अच्छा है आकांक्षा मैम का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अभी केस टेकिंग सर 9:30 हो गया, सब लोग थक गए। अभी हम क्या करें सर? या तो मॉर्निंग में लेके आइए या फिर कल करना पड़ेगा। मॉर्निंग में 6 बजे वाले सेशन में लाइए या 7 बजे, लिंक दे दीजिएगा तो सुबह आ जाइएगा सर। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।